प्रधानमंत्री जी किसानों से बहुत प्यार करते हैं और आज अटल जी के जन्मदिन पर एक बड़ा तोहफा के तौर पर किसानों के अकाउंट में डाला जा रहा है। पूरे देश का किसान प्रधानमंत्री को प्यार करता है, वो उनके साथ है। थोड़े लोग हैं जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बहकावे में आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि वो भी समझेंगे कि अगर किसान का कोई हितैषी है तो वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। सर, किसानों के खातों में तभी पैसा डालते हैं जब चुनाव नजदीक होते हैं। देखिए, हमारे विरोधी इसी तरह इसी नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि वो चुनाव में ही एक्टिव होते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात किसानों की चिंता करते हैं। किसानों की जितनी हमदर्दी उनके मन में है वो विपक्ष के नेताओं को उसका अंदाज़ा नहीं है, ये किसान ही जानते हैं। और इस तरह के अनर्गल बयान देना ये कई विरोधी दल की आदत बन गई। सर, 11 अप्रैल उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है फार्म बिल को लेकर। उन्होंने कहा है कि इन तीनों बिलों की वापसी होनी चाहिए, इनको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, तीनों कानूनों की। देखिए, ऐसी पार्टियां हैं 11 में जिनके सांसद भी नहीं हैं। ऐसी पार्टियां हैं जिनकी कोई उनके राज्य में साख नहीं है। उनको किसान बिल को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। ये किसानों के हित में है। न एमएसपी ख़त्म हो रही, न मंडी ख़त्म हो रही, न आढ़ती भाइयों को कोई दिक्कत आने वाली है। आढ़ती भाइयों की चिंता में इतने दुबले हो रहे ये विपक्षी दल। किसानों का हित जब रहते हैं सरकार में तो कुछ और बोलते हैं, विपक्ष में आ गए तो कुछ और बोलते हैं। मानिए सोनिया जी का भाषण देखिए। सोनिया जी तब तो कहती थी कि उनका वीडियो अभी पूरा देखा जा रहा है जिसमें वो कहती थी कि किसान अपना सामान बाजार में अपना अनाज क्यों नहीं बेच सकता, उसको दाम क्यों नहीं मिल सकता। अगर वही बात कही गई है तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप अपनी जीत मान लो, लेकिन जो आप कहते थे वही तो हम कर रहे हैं। और अगर हमने ऐसा किया तो आज इसका विरोध, मोदी विरोध में हर बात पे विरोध। यानी मोदी जी से इतनी नफरत विपक्षी दलों को हो गई कि मोदी जी कहेंगे दिन तो वो कहेंगे रात। ऐसे कहीं विपक्ष की राजनीति होती है? दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की राजनीति जो विपक्षी दल कर रहे हैं। सर, राहुल गांधी की कोई भी पीएम के अगेंस्ट अगर खड़ा होता है तो उसे आतंकवादी घोषित किया जाता है, चाहे वो मोहन भागवत ही क्यों न हो। देखिए, राहुल गांधी जी के बयान को गंभीरता से उनकी पार्टी के लोग ही नहीं ले रहे हैं। और राहुल गांधी जी कुछ भी बोल सकते हैं और उनके लिए ये सब माफ है, क्योंकि वो कुछ भी कह सकते हैं। हम लोग उस पर जवाब दे दे के थक गए, लेकिन वो अनर्गल बयानबाजी से नहीं थक रहे। तो कांग्रेस ने फॉर्मूला है अपना अलायंस लेफ्ट पार्टीज के साथ वेस्ट बंगाल इलेक्शन के लिए। देखिए, अगर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बिहार से सीखना नहीं चाहते, अगर वो डूबने की कसम ही खा चुके हैं तो कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। कांग्रेस जिसके साथ रहेगी उसकी हार तय है। अमेंडमेंट के लिए दुष्यंत चौटाला जी ने भी कहा है, उन्होंने कहा है किसानों से अपील करते हुए कि आप सजेस्ट करें अमेंडमेंट और एक सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। देखिए, किसानों के लिए हम चिंता करते हैं। आज हमारे सारे बड़े नेता किसानों से पूरे देश में ऐसा संवाद कर रहे हैं जैसा कभी नहीं हुआ। ये भारत की राजनीति का सबसे बड़ा संवाद है। किसानों के बीच में आज का जो संवाद है, हमारे हर पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता पूरे देश के किसानों से संवाद कर रहे हैं। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज हो रहा है और उसके अंदर हम सब किसानों की हित की चिंता करेंगे, बातचीत करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। और हमारी सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार है, किसानों के जरिए बनाई गई सरकार है। हम किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा जी, देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेता विरले ही पैदा होते। वो समाज के हर वर्ग की चिंता करते थे। आज भी अटल जी को लोग उतना ही प्यार करते हैं जितना प्यार उनके जीवित रहते लोग उनको करते थे। पूरा देश आज अटल जी का जन्मदिन मना रहा है, आज अटल जी को याद कर रहा है। अटल जी के साथ काम करने का हमारा अनुभव रहा है। वो सबकी चिंता करते थे, किसी का दिल न दुखे इसका ध्यान रखते थे। और इसलिए आज के दिन किसानों के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
18,000 करोड़ रुपए डाल लें। आज अटल जी के जन्मदिन पर किसानों से भी संवाद हो रहा है, क्योंकि अटल जी भी किसानों के बहुत बड़े हितैषी थे और हमारी सरकार भी किसानों की पूरी चिंता करती है। आज अटल जी के जन्मदिन पर इतना बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री जी ने किसानों को दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।